मित्रों, आज इस प्रसंग पर विचार करेंगे कि कृष्ण जी के नाम के आगे राधा जी का नाम क्यों जुड़ता है, अथवा लोग कृष्ण राधे ना कहकर राधे कृष्ण क्यों कहते हैं। जय सीताराम। मैं हूं प्रसन्न चतुर्वेदी और स्वागत है आप सभी का कथामृत यूट्यूब चैनल पर। भगवान अपने प्रिय भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते, वह इस कथा से स्पष्ट हो जाएगा। पूज्य पिताजी के द्वारा एवं संत श्री मुखों से इस संबंध में एक भावपूर्ण कथा प्राप्त हुई, जिसके अनुसार एक बार नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, आपका सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है। भगवान ने कहा कि समय आने पर बता दूंगा। एक दिन नारद जी के आने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी निराली लीला रच डाली, और जब नारद जी भगवान के पास पहुँचे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नारद, आज मेरे सिर में भयानक पीड़ा हो रही है। नारद ने तुरंत कहा कि प्रभु, अभी औषधि की व्यवस्था करता हूँ। भगवान ने कहा कि यह पीड़ा ऐसे दूर नहीं होगी, यदि कोई अपने पैरों को धोकर उसका जल हमें पिला दे तो यह दर्द समाप्त हो सकता है। नारद जी ने कहा कि मैं अभी ढूंढ कर लाता हूँ। ऐसा कहकर नारद जी संपूर्ण लोक और इधर उधर खोज कर लोगों से उन्होंने विनय करके थक गए, परंतु कोई भी इस भय से अपने चरणों को धोकर देने के लिए तैयार नहीं हुआ कि भला मैं अपना चरण धोकर भगवान को पिलाऊंगा जिससे कि मुझे नरक भोगना पड़ेगा, मैं यह पाप नहीं करूंगा। इसी भय और आशंका से किसी ने भी अपने पैरों को धोकर जल नारद जी को नहीं दिया। अंत में नारद जी ब्रज में पहुंचते हैं। वहां पर अन्य गोपियों ने भी इसी के डर से अपने चरण धोकर देने से इनकार कर दिया। किंतु जब यह बात राधा जी को ज्ञात हुई तो उन्होंने कहा कि नारद, यदि मुझे सैकड़ों जन्मों तक नरक भुगतना पड़े तो भी वह मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरे प्रभु यदि मेरे चरणों को धोकर दिए गए जल को पीकर स्वस्थ हो जाते हैं तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर राधा जी ने अपने चरणों को धोकर नारद जी को प्रस्तुत कर दिया। नारद जी जल लेकर पहुँचे, तब तक श्री कृष्ण ठीक भी हो चुके थे। भगवान ने नारद से पूछा कि नारद, बहुत विलंब कर दी, कहाँ चले गए थे। नारद ने कहा कि प्रभु, नरक जाने और पाप के भय से किसी से भी जल नहीं मिल रहा था, इसी खोज में विलंब हो गया, क्या करूं, क्षमा चाहता हूं। भगवान ने पूछा कि फिर कहाँ से लाए। नारद बोले कि महाराज, ब्रज में जाकर राधा जी ने अपने चरणों को धोकर बिना नरक जाने की परवाह किए हुए यह कहते हुए जल दे दिया, यदि प्रभु के लिए मुझे 100 जन्मों तक भी नरक भुगतना पड़े तो भी मुझे स्वीकार है। भगवान ने कहा कि नारद, देखा कि विश्व में मेरा सबसे बड़ा भक्त कौन है। आखिर तुम भी तो मेरे भक्त थे। तुम चाहते तो तुम भी राधा की तरह सोचकर अपने चरणों का जल देकर मेरे सिर की पीड़ा को दूर कर सकते थे, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। पैर तो तुम्हारे पास भी थे। नारद जी निरुत्तर हो गए। उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था कि राधा ही भगवान की सबसे बड़ी भक्त हैं। तब तक व्याकुलता में राधा भी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच चुकी थी। भगवान ने उनके यश का बखान करते हुए नारद जी के समक्ष ही कहा कि आज यह सिद्ध हो गया कि संसार में राधे तुम्हारे जैसा मेरा कोई भी भक्त नहीं है। अतः आज से संसार में मेरे नाम के आगे लोग तुम्हारा नाम लेंगे और विश्व में लोग कृष्ण के स्थान पर राधा कृष्ण कहेंगे, कोई कृष्ण राधा नहीं कहेगा। तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़कर विश्व का कल्याण करेगा। भगवान श्री कृष्ण द्वारा राधा को दिए गए इसी वरदान के कारण संसार राधे श्याम राधे कृष्ण की जयकार करता है। किसी के मुख से श्याम राधे और कृष्ण राधा सुनाई नहीं देता। तो आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि हमारी सभी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त होती रहें। आप सभी भगवत प्रेमियों को जय श्री राधे कृष्ण।